सभी को जय माता दी, सभी को ओम साई काल का। आज बात करेंगे हम कि बिना गुरु के कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, बिना गुरु सानिध्य के कौन सा जाप हमारे लिए सूटेबल होगा, और ऐसे कौन कौन से मंत्र हैं जो कि गुरु के सानिध्य में करने चाहिए, कितनी क्वांटिटी करनी चाहिए अगर हम बिना गुरु के कोई मंत्र करते हैं, या फिर हमने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु धारण नहीं किया, तो कौन से भगवान का हमें मंत्र करना चाहिए या कौन से जाप हमें करने चाहिए जिससे कि हमको भगवान का आशीर्वाद, भगवान की शक्ति प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया कि जो हमारा दरबार है वो मोती बाग नई दिल्ली में लगता है। बहुत से ऐसे संगत आती है जो हमसे पूछती है कि गुरुजी हमारे पास कौन सी शक्ति है, अच्छी शक्ति है, बुरी शक्ति है, तो महामाई उनका उत्तर देती है। लेकिन मैंने वीडियो के माध्यम से बताना चाहा कि जिस तरीके से हम लोग घर बैठे पता कर सकते हैं कि कौन सी शक्ति हमारे साथ चल रही है, अच्छी शक्ति चल रही है, बुरी शक्ति चल रही है, उसकी वीडियो मैंने डाली थी। तो उस वीडियो में भी आप लोगों का प्यार मिला। तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं गुरुजी हमने गुरु धारण नहीं किया, कौन सा हम गुरु मंत्र कर सकते हैं बिना गुरु धारण किए, या कौन सा ऐसा मंत्र है जो कि हम कर सकते हैं नित्य जीवन में, मतलब रोजाना हम इस मंत्र को, किस मंत्र को कर सकते हैं। हम अभी इस लाइन की भक्ति लाइन में शुरुआत कर रहे हैं, तो कौन सा मंत्र हमें बेनिफिट देगा। तो मैं बता दूं क्या नाम है। सबसे पहले अगर कोई बिगिनर है, इस लाइन में बिगिनर है या फिर भक्ति लाइन में आना चाह रहा है या आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले मंत्र, क्योंकि मैं अपने शिष्यों को भी यही बताता हूं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप आप शुरुआत में कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जिससे कि आपको एक नहीं तीन शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ, ओम नमः शिवाय अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मंत्र है, और इस मंत्र को मात्र जाप करने से ही आपको एक नहीं तीन शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र है, आप सभी को पता है। छोटा मंत्र है, आप सभी को पता है, लेकिन इसके जो कार्य हैं बहुत बड़े हैं। इसको जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, फिर उसके बाद माँ काली की भी कृपा इस मंत्र के माध्यम से ही प्राप्त होती है, और भगवान शिव जी की भी कृपा इस मंत्र से ही हमें प्राप्त होती है। यानी कि तीन मंत्रों, जो तीन देवी हैं, देवी देवता है, उनकी हमें इस मंत्र से ही प्राप्ति होती है। अब ये कैसे करना चाहिए, ये उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, जो भक्ति लाइन में आना चाह रहे हैं, भक्ति लाइन में आ रहे हैं, या फिर जो रोजाना जाप करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। शुरुआत में आप इस मंत्र की 11 माला करिए, 21 माला करिए, 51 माला करिए, 31 माला करिए, आप जितना आप कर सकते हैं करिए। लेकिन आपको यह माला जो करनी है वो आसन में बैठ के करनी है। पूजा करते वक्त आपको कम से कम 11 माला आपको करनी ही है। छोटा मंत्र है, जल्दी माला हो जाएगी, और आप चाहे तो इसको आप रोजाना चलते फिरते कार्य करते हुए भी इसको जाप कर सकते हैं। आप इसको जाप करोगे तो आप जाप जब करने बैठोगे आसन में, तो सबसे पहले एक कटोरी जल, मतलब आधी कटोरी कम से कम जल ली, आसन बिछाया, रुद्राक्षी माला ली और जाप करने बैठे, और अपने आसन के साथ में आधी कटोरी जल जरूर रखें। वो इसलिए रखा जाता है कि देखते हैं आप जब भी जाप करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपर से जो बारिश टाइप में, मतलब इस टाइप जैसे बारिश होती है, जैसे हम नहाते हैं, शावर खोलते हैं, शावर खोलने के बाद हम नहाते हैं तो हमारा पानी हमारे शरीर के अलावा और इधर उधर भी गिरता है। इसी तरीके से जब हमारा ओरा बनता है जाप के थ्रू, तो जो ब्लेसिंग होती है वो ऊपर से गिरती है, तो वो जल, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वो है कि वो हर चीज़ को समाहित कर लेता है, तो वो जो आपके ऊपर जो ब्लेसिंग गिरेगी वो उस जल में समाहित हो जाएगी। और आप देखते होंगे कि पुराने ज़माने में जब
ऋषि मुनि हुआ करते थे वो कमंडल के अंदर जल रखते थे, देखा होगा आपने। और किसी को भी श्राप या आशीर्वाद देना होता था उस जल के थ्रू देते थे। वो तब पावरफुल जल हो जाता है, वो इस तरीके का जल होता है। जब आप जाप करते हैं, आप जाप करते रहते आपका ऑरा मजबूत हो जाता है, तो वो जो वाटर है वो आपको जाप करने के बाद पीना है। आप पी भी सकते हैं, उसे रख भी सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जाप इतना मजबूत हो जाएगा कि आप उससे नेगेटिविटी भी हटा सकते हैं। आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाएगी उस जाप के थ्रू, और आप उससे नेगेटिविटी भी हटा सकते हैं। जी हाँ, आपको इसके लिए किसी गुरु या किसी भगत के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, घर बैठने वाली चीज़ है, मतलब घर बैठ के करने वाली चीज़ें हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि बिना गुरु के शक्ति नहीं चलती है, ये सत्य बात है, बिना गुरु के शक्ति नहीं चलती है। लेकिन ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिस पे सब कुछ समाहित है। सारे मंत्र शिव जी में ही समाहित है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और आप जब करने बैठे तो कटोरी का जल आप लीजिए, 11 माला 21 माला आप जब करें, अगर आपके पास रुद्राक्षी माला भी नहीं है तो आप 15 मिनट 20 मिनट आप इस जाप को करें। और उसके बाद जब जाप पूरा हो जाए तो उस जल को आप पी लीजिए, और उसके बाद आप कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा तक वॉशरूम ना जाए। संकल्प लेके आप कर सकते हैं इस मंत्र को। आप संकल्प लीजिए 11 दिन 21 दिन या फास्टिंग के थ्रू, जितना अगर आप देखिए, मैं बताता हूँ, सात्विक रूप से अगर इस मंत्र को करते हैं, यही मंत्र है, कोई भी मंत्र है, कोई भी सिद्धि है, कोई भी साधना, आप सात्विक रूप से उसको करते हो, जितना सात्विक रह गए, फास्टिंग में रह के अपना ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए और संकल्प लेके करते हैं इस मंत्र को। मैं आपको बताऊंगा संकल्प कैसे लिया जाता है, ये भी आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि संकल्प कैसे लिया जाता है, और जो माला है उसे शुद्ध कैसे किए करते हैं, बाजार से लेके आ गए माला और उसको शुद्ध कैसे करा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से इस माला को शुद्ध किया जाता है। तो ये भी चीज़ आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको मंत्र के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये मंत्र करना है। संकल्प लेके मंत्र कर सकते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करके आप मंत्र कर सकते हैं, आप फास्टिंग रख के, आप कि 11 दिन का फास्ट रख के, 21 दिन का फास्ट रख के आप इस मंत्र को करते हैं। अगर आप जितना सात्विक रहकर इस मंत्र को करेंगे तो उतनी ही जल्दी उसका प्रभाव आपके सामने आएगा। तो ये मंत्र है। और इसके अलावा कौन कौन से मंत्र ओम नमः शिवाय के अलावा कौन कौन से मंत्र कर सकते हैं? देखिए, कोई भी बीज मंत्र आप कर सकते हैं। आप दुर्गा माँ का बीज मंत्र कर सकते हैं, आप हनुमान जी का बीज मंत्र कर सकते हैं, आप काली माँ का बीज मंत्र कर सकते हैं, आप निर्माण मंत्र कर सकते हैं, ओम ऐम ईम क्लीम चामुंडाय विचे, ये मंत्र आप कर सकते हैं। आप माँ काली का ओम क्लीम कालिकाय नमः, ये आप मंत्र कर सकते हैं, ये मंत्र कर सकते हैं। लेकिन आपको ये दो जो मंत्र हैं ये बिना गुरु सानिध्य के नहीं करने चाहिए, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि ये जो शक्ति होती है, काली माँ एक रुद्र शक्ति है, लेकिन ये रुद्र भी दानवों के लिए हुई थी, अपने बच्चों के लिए रुद्र नहीं है। और इनके बच्चों, माँ काली के बच्चों पर कोई आंख उठा के देखता है तो उसके लिए रुद्र हो। हमारे लिए तो हमारी माँ है। कभी भी शक्ति को शक्ति ना समझे, हमेशा उसे माँ स्वरूप समझे कि हमारी माँ है। माँ जैसा प्यार करें आप, कभी भी उसको ऐसा डरने की जरूरत नहीं है शक्ति उसे, उनसे प्यार की, आपके जो भाव है उनके प्रति वो सच्चे होने चाहिए। तो बात कर रहा था मैं मंत्र की। तो मंत्र जो है आपको जो काली का बीज मंत्र हो गया, निर्माण मंत्र हो गया, इनको 1.25 लाख क्वांटिटी से, जिनके गुरु नहीं है वो 1.25 लाख से ज़्यादा ना करें तो बेटर होता है, क्योंकि रुद्र शक्ति होती है और इनको चलाने के लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि बिना गुरु के ये चलती ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप मंत्र कर सकते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी का मंत्र कर सकते हैं, आप दुर्गा माँ का मंत्र कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले बिगनर्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करें। इस जाप से ही आपको 3 शक्तियों की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और उसके आगे आपको कितने महीने जाप करना है ये मैं आपको बता दूं। कम से कम 3 महीने आप इस जाप को, क्योंकि वैदिक मंत्र है, थोड़ा सा समय लेते हैं। श्रावण मंत्र जो गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा लिखे गए हैं
वो बहुत जल्दी एक्टिव, क्योंकि वो एक्टिव ही चले आते हैं। लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं इनको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब ये एक्टिव होते हैं तो बहुत अच्छा इनका प्रभाव होता है। तो ओम नमः शिवाय का आप कम से कम 3 महीने जाप करिए। 3 महीने के बाद उसका जो प्रोसेस है, आपके जब तक ओरा नहीं पक्का होगा, ओरा बनेगा जब भी कुंडलिनी जागृत होगी। तो उसके बाद जो ओरा बनेगा, कुंडलिनी जागृत होगी, तभी आपको धीरे धीरे मूलाधार चक्र से उठ के हृदय चक्र से कंठ पे आएगी, कंठ से आज्ञा में आएगी। तो इस तरीके से कुंडलिनी जागृत होती है। और जब आज्ञा में आएगी तो आपको खिंचाव होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, और आपको जो कहते हैं ना दृष्टि खुलना, जब तक यहाँ पर आज्ञा चक्र पे नहीं आती कुंडलिनी, जब तक दृष्टि नहीं खुलती है। भक्त लोग, हम लोग कैसे किसी की पूछा देते हैं, इसी तरीके से ये पूछा दी जाती है। किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में दिख जाना, ये आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र जब तक आपका नहीं खुलेगा, जब तक ये चीज़ें नहीं होती है। तो बहुत ही बेसिक है, बेसिक मंत्र है, लेकिन काम बहुत बड़े हैं इसके। आप इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं, बिना गुरु के मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं, आप संकल्प लेके इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं, आप फास्टिंग रख के इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं, आप ब्रह्मचार्य का पालन करके इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस मंत्र के हैं, और 3 शक्तियों की कृपा जो आपको इस मंत्र के द्वारा मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स करके हमें लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगला टॉपिक होगा कि आप जाप कर रहे हैं, लेकिन आपका जाप कोई चुरा तो नहीं रहा। किस तरीके से जाप करें ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके जाप को चुरा नहीं सके। तो तब तक के लिए जय माता दी, ओम साईं काल का। और हमारा जो दरबार है वो हर शनिवार मोतीबाग नई दिल्ली में लगता है। मोतीबाग गुरुद्वारे के जस्ट बैक साइड में यह दरबार लगता है। 2 बजे से लगता है। और जो भी आपकी दिक्कत है, समस्या है, चाहे ऊपरी पराई हो, चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, इस दरबार से उस समस्या का निवारण किया जाता है। निःशुल्क दरबार है। इस दरबार में आने की कोई भी फीस नहीं लगती है। अगर जय गुरु माँ कालका दरबार में कोई भी सेवादार आपको पैसों की मांग करते हैं, किसी भी तरीके की मांग करता है, तो कृपया करके मुझे तुरंत बताएं, क्योंकि ये निःशुल्क दरबार है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके भाव सच्चे होने चाहिए। महामाई माँ दिल्ली वाली कालका आपकी सभी समस्याओं का निवारण करेगी। जय माता दी, ओम साईं काल।